रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं ये केपी लर्नर्स के लिए है। ये किसी भी बैटिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, लीगल पर्पज़ के लिए नहीं है। ये फ़न और नॉलेज के लिए। कोई भी अगर इसका इनलीगल यूज़ करेगा तो वो खुद ही लायबल होगा। तो दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं इंडिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन के फाइनल ओडीआई की तरफ। इंडिया वुमेन और श्रीलंका वुमेन का फाइनल ओडीआई आपको बताऊं 10 से 10 12 और 10-12 से 11-10। यहाँ पर तो बी का ही बोलबाला है और 10-12 के बाद तो बी बहुत ही 84-90% तक आ रहा है। 84 का डिनोमिनेशन है, 90 तक आ जाएगा। आप जानते हैं वनडे में 90 में 5.5 प्लस की आरपीओ आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बी पहचानना बहुत आसान होगा। अगर आप पेशेंस से देखते हैं तो बी अगर बैटिंग बनता है तो इतनी रन रेट ले लेगा। 5.56 की भी रन रेट ले सकता है। आपने कल नीदरलैंड यूएई में देखा ही है। नीदरलैंड स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में देखा ही है आपने किस तरह से रन रेट अचीव होती है 90% में। तो यहाँ पर बी पहचानना आसान हो जाएगा। और दूसरी बात उसके बाद दोस्तों क्या होता है 11-10 से 12-4 के बीच में ए अपना जलवा दिखाता है। ये बहुत बढ़िया है और 30% के जर्क बी के हैं। हो सकता है मोमेंटम के थ्रू इस जोन में भी बी पहले आए उसके बाद ए थोड़ा आए। तो बी का दारोमदार है। हम आपको यही कहेंगे बी का दारोमदार है। उसके बाद भी दोस्तों 12-4 से 1-6 नोड है। नोड 90% है बी का। मगर नोड आप देखते हैं दोनों तरफ साधित है। अभी आपने सुबह वेस्ट इंडीज़ ब्रेकआउट सीरीज़ का फाइनल जो था अभी 11 मई सुबह 4:30 बजे टीटीएल और आईएलटी के बीच में, उसमें हमने देखा नोड किस तरह से बिहेव करता है। नोड दोनों तरफ बिहेव कर सकता है। नोड आपको फंसा भी सकता है, नोड आपको बचा भी सकता है। तो नोड ज़्यादा नोटेशन ज़्यादा सपोर्ट उसी का देगा जिसका नोटेशन होगा और बाकी दूसरे का सपोर्ट कम देगा। जहाँ बी का नोटेशन ज़्यादा है तो बी का सपोर्ट ज़्यादा देगा, ए का कम देगा। मगर अगर यहाँ इसने ए का साथ ज़्यादा दे दिया, मान लीजिए ए का साथ ज़्यादा दे देता है ये, और उसके बाद ये क्या होगा कि ए का फर्दर जोन जो है वो कम हो जाएगा। ए का फर्दर जोन कम हो जाता है क्योंकि अगर इसमें नोटेशन बी का है और बी का है तो और बी का साथ देना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, अगर ए का ज़्यादा दे देगा तो ए का आगे का नोटेशन कम हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों 1-6 हो गए। 1-6 में क्या हो जाता है कि फर्स्ट इनिंग एंड होने पे आ गई, लास्ट का आधा घंटा बाकी है। तो लास्ट का आधा घंटा बाकी है, उसमें ए आ रहा है। अब अगर ए का आना इस बात पे डिपेंड करता है कि ए ने पहले क्या किया। अगर ए ने इंटरफेयर किया है, आपने बी डिक्लेयर कर दिया, उसमें ए ने इंटरफेयर किया है, जिस तरह से करते हैं कई बार जैसे रन बन रहे हैं 5-6 की रन रेट से और उसने विकेट ले लिए या विकेट लेते लेते कोई अच्छा स्कोर कर गया तो इंटरफेयर होता है। तो यहाँ पे ए का पोटेंशियल कम हो जाएगा। और अगर ए पहले सप्रेस है, जैसे आप देख रहे हैं ए का भी जोन है 11-10 से 11-51 ए है, मगर वहाँ पर भी बी ने ही अपना दम दिखाया, नोड में भी बी ने ही अपना दम दिखाया, तो यहाँ पर ए का पावर बढ़ जाएगा। मगर वो आधा घंटा ही है। 2 से 2:56 के बीच में फिर से बी है। और नीचे भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर बी का पावर ही ज़्यादा है, मगर ए के जर्क बड़े हैं। जर्क की बहुत रोल होता है सर। जर्क बहुत बड़े होते हैं। अगर जर्क एक साथ इकट्ठे मिल जाएँ, बी सीधा ही नीचे आ जाए, तो ये जर्क मिलके पलट नहीं आते हैं बिल्कुल। तो आप देखो कि यहाँ पर अगर माने 3:27 से, जहाँ पे ए की पावर बढ़ रही है 35% में, 3:27 से 4:36 के बीच में सेकंड इनिंग का जोन है सर ये। यहाँ पर ए का पावर बहुत बढ़िया है। ए बहुत बढ़िया दम लगाएगा। मगर ए का पावर उसी बात पे डिपेंड करता है कि ए ने पहले क्या किया है। अगर ए ने पहले नोड में ए ने पहले अपनी तरफ ले लिया तो यहाँ उसका पावर कम हो जाएगा और बी सीधा ही। और नीचे भी आप देखिए बी ही बी है। तो विनर तो हम दोस्तों यहाँ यही बोलेंगे कि बी ही विन है। और दूसरी बात यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये जो नोटेशन है वैदिक का, वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को कम कर रहा है। यहाँ इक्वल देन में नहीं लगाया हमने, इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट है। तो अब मान लीजिए अगर श्रीलंका भी बन जाता है तो इंडिया बहुत दम दिखाएगा क्योंकि इंडिया वैदिक में स्ट्रांग है। और अगर इंडिया ही भी बन जाता है तो श्रीलंका का दम पस्त हो जाता है। वहाँ आपको थोड़ी कम ट्रेड करना है, मतलब दिमाग से ट्रेड करना है और जल्दी फ्री हो जाना है अगर आप होते हैं तो आपको ये देखना है कि कौन बी बन रहा है, बी पर ही रहना है दोस्तों। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है। और जो 12-4 से 1-6 के बीच में नोड है वो फायर्स होगा। फायर्स किसकी तरफ होता है, दोनों तरफ भी हो सकता है। और ए की तरफ लेगा तो एक अपना जोन कम कर देगा। तो फाइनली बी आपको छोटा मिलेगा। आपको बी पहचानना है, बी पर ही रहना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की स्क्रिप्ट आपको मिलती रहेगी और आप स्क्रिप्ट पे काम कीजिए, बिल्कुल अवेयर रह के काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।